दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि वैदिक मैथ्स के फ़ायदे और सही जानकारी जो मिलने के बाद आप सही वैदिक मैथ्स क्लास अपने बच्चों के लिए या अपने लिए चुन सकते हैं। और हम देखने वाले हैं वैदिक मैथ्स और अबैकस में क्या डिफरेंस है और बच्चों को दोनों की ज़रूरत क्यों है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग हैं जो आधी अधूरी जानकारी लेके वैदिक मैथ्स अबैकस जैसे क्लासेस शुरू कर देते हैं और हमें जानकारी न होने के कारण हम कहीं पे भी क्लासेस लगा लेते हैं। अगर आप इस तरह धोखा नहीं खाना चाहते तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। ऐसे ही जानकारी और अलग अलग कलाकृतियों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं अपने 10 सालों के अपने क्लासेस का एक्सपीरियंस और उससे पहले 5 साल स्कूल में पढ़ाने के एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको अलग अलग विषयों की जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि वैदिक गणित क्या है। वैदिक गणित में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट के साथ हम अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और इस तरह के बहुत सारे गणितीय उदाहरण हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी वैदिक गणित के 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों के ज़रिए। और इसका सभी श्रेय जाता है गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी को, जिन्होंने अथर्ववेद के खोए या भूले गए फॉर्मूले यानी सूत्रों को लिख के उन्होंने उनको 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों में उन्हें लिखा, और उसी वजह से हम वैदिक मैथ्स के ज़रिए हम मैथ्स के सम्स चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। वही सूत्र और उपसूत्र की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो हमारा पहला सूत्र है एकाधिकेनम पूर्वेनम बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन, मतलब पिछले एक से अधिक। अब हम देखने वाले हैं इस सूत्र का उपयोग कौन से गणितीय उदाहरण में होता है। इसका पहला उपयोग है इस सूत्र का फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, मतलब 5 के साथ समाप्त होने वाली संख्याओं के स्क्वायर्स मतलब वर्ग खोजना, जैसे कि 5, 35, 135, 225। इस सूत्र का दूसरा उपयोग है फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स द सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस इज 10 एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर सेम, मतलब इसमें यूनिट प्लेस के जो अंक है उनका अगर हम एडिशन करें तो उनका आंसर 10 आना चाहिए, और बाकी के जो अंक है वो समान होते हैं। जैसे 32 ऐड 38, इसमें अगर हम देखें तो यूनिट के जो अंक है जैसे कि 2 और 8, अगर उनको हम ऐड कर दें तो उनका एडिशन 10 आता है, आंसर 10 आता है, और उनके लेफ्ट में जो नंबर्स है 3 वो सेम है। इसका तीसरा उपयोग है कन्वर्टिंग सर्टन वल्गर फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स हुज डिनोमिनेटर्स आर नंबर्स एंडिंग विथ 9, मतलब कुछ वल्गर फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में परावर्तित करना होता है जिनके डिनोमिनेटर्स के नंबर्स की एंडिंग 9 के साथ समाप्त होती है। तो हमारा चौथा सूत्र है निखिलम नवदशमं दशतः, मीन्स ऑल फ्रॉम 9
and last from 10. The formula can be very effectively applied in multiplication of numbers which are nearer to bases like 10, 100, 1000 to the power of 10. मतलब ये सूत्र नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में हम बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. निखिलम का उपयोग करने वाले मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व्स मिनिमम नंबर बेस नंबर से कम या अधिक हो सकते हैं. तो इन नंबर और बेस में जो डिफरेंस होता है उसे डेविएशन कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन विदाउट पॉजिटिव साइन के हम लिखते हैं और निगेटिव डेविएशंस में हम रेखांक यूज़ करते हैं. मतलब माइनस का जो साइन होता है वो यूज़ करते हैं या फिर नंबर्स के ऊपर एक छोटी सी लाइन खींचते हैं. तो इस सूत्र की मदद से हम डिवीजन करते समय डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय 9, मतलब 2 अंकों की संख्या को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय अ नंबर क्लोज टू एंड लेस दैन द पावर ऑफ 10. मतलब ऐसे किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं जो पावर ऑफ 10 से कम हो. मतलब जो संख्या 10 से और 100 से कम हो. तो हमारा तीसरा सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम. इसका मीनिंग है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, और इसका उपयोग होता है यूज टू मल्टीप्लाई एनी 2 नंबर्स. तो हम इस सूत्र में मल्टीप्लिकेशन वर्टिकली और क्रॉसवाइज करते हैं. तो हमारा चौथा सूत्र है परावर्त्य योजक, ट्रांसपोज एंड एडजस्ट, डिवीजन मेड सिंपलर. मतलब स्थानांतरण और समायोजन. ये सूत्र डिवीजन को सिंपल बना देता है. हमने पहले भी देखा कि निखिलम विधि से भी हम डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका डिवाइज़र 10 या 100 से लेस हो, मतलब कम हो. लेकिन अगर आपका डिवाइज़र पावर ऑफ 10 से, मतलब 10 100 से अगर बड़ा हो, तब भी आप बड़ा हो या छोटा, तो इन दोनों को हम परावर्त योजक सूत्रों को यूज़ करके डिवाइड कर सकते हैं. तो हमारा पांचवा सूत्र है शून्यम साम्य समुच्चय. व्हेन द सम इज द सेम दैट सम इज 0. वी कैन यूज दिस सूत्रास इन दिस इक्वेशंस. इफ x is a common clause in each term of equation, then x is equal to 0 होता है. For example, 3x plus 2x is equal to 4x plus 5x. तो ऊपर के फॉर्मूला से यहाँ पे x is equal to 0 होता है. Because of this formula of Vedic maths, you can solve these sums easily. Second method are if independent terms are same on both sides of an exponential equation, so the value of the variable amount is 0. For example, 2x plus 1 प्लस x प्लस 5. तो यहाँ पे 4 हम 1 प्लस 5 लेंगे बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वेशंस. सो 1 प्लस 5 6 होता है. तो यहाँ पे 4x प्लस 6. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता है.
And next is, if the equation of two parts is equal in the equation, then the value of the variable amount is obtained by keeping the denominator 0. एग्जाम्पल आपके पास है m बाय 2x प्लस 1 प्लस m बाय 3x प्लस 4. तो यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर सेम है, इसलिए हम इसे इक्वेट कर रहे हैं 0 से. तो सिर्फ इन डिनोमिनेटर का सम करके हम इन्हें 0 के बराबर कर देंगे. तो यहाँ पे हमने लिया है 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 4. तो यहाँ पे हमने लिया 5x और यहाँ पे हमने 1 प्लस 4 मतलब 5 कर दिए. तो नेक्स्ट 5x इजिकल टू, अगर हमारा 5 अगर राइट साइड को आ जाता है तो यहाँ पे वो ये प्लस है तो इसलिए वो माइनस हो गया, तो -5. तो x इजिकल टू -5 बाय 5 इजिकल टू -1. तो इस सूत्र का उपयोग हम इस तरह से अलजेब्रा के कुछ सम्स सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, और इसका उपयोग हमें 10वीं कक्षा के मैथ्स के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है. तो हमारा छठा सूत्र है अणुरूपे शून्यम नतः. इफ वन इज रेशो द अदर इज 0. यदि एक अनुपात में है तो दूसरा शून्य है. This sutra is used to find the value of one variable if in a system of linear equations the ratio of coefficients of other variable is equal to the ratio of constant terms. The value of required variable is 0. तो ये सूत्र, ये फॉर्मूला आपको समझ में आए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको ये फॉर्मूला और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा. तो लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं. लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स किस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें है 2x प्लस 3y इजिकल टू 8, 4x प्लस 17y इजिकल टू 16. In this example, you can see coefficients x are 2 and 4. The ratio in the independence down are 8 and 16. तो यहाँ पे हम लेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 हो गए. अब वैदिक मैथ सूत्र का फॉर्मूला हम देखेंगे. इफ़ वन इज़ इन रेशो देन द अदर वन इज़ 0. अब इस सूत्र में कोएफिशिएंट्स x और 16 रेशो विद द इंडिपेंडेंस टर्म्स के साथ सूत्र कहता है कि इफ़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो 4 one is ratio or this one is ratio or other one is 0. तो इसी सूत्र के साथ हम लेते हैं y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 और 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आया है, जो हमने आसानी से ये सूत्र यूज़ करके सॉल्व किया है. तो अभी आपने देखा कि ये सूत्र यूज़ करके हम
लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये सूत्रों के नाम सुनकर डर लग रहा है तो मैं आपको विश्वास देती हूँ कि जितने इनके नाम मुश्किल है लेने में उससे कई ज़्यादा आसान है। इन सूत्रों के मदद से मैथमेटिकल सम्स हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हमारे बाकी 10 सूत्र और वैदिक मैथ्स और अबैकस में क्या डिफरेंस है और दोनों सीखने की आवश्यकता क्यों है ये हम आपको बताने वाले हैं हमारे वीडियो के पार्ट 2 में। तो ज़रूर देखें हमारे इस वीडियो का पार्ट 2।